दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ दिल्ली की बीजेपी सरकार इस बात के दावे कर रही है कि उन्होंने छठ पूजा के लिए यमुना नदी की सफाई और जरूरी इंतजाम किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा इस बात को नकारा जा रहा है। कोई यमुना नदी के पानी को पीकर दिखा रहा है, तो कोई बोतल में भरकर गंदे पानी का पोल खोल रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वासुदेव घाट से यमुना को अलग कर दिया है। यमुना से वासुदेव घाट को अलग करने के लिए बीच में मिट्टी की दीवार खड़ी की गई है, निर्माण किया गया है। इससे साफ दिखता है कि यमुना अलग है, लेकिन वासुदेव घाट पर जो पानी है वह यमुना नदी का नहीं है, बल्कि कहीं और से लाया गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वासुदेव घाट पर भरा गया पानी यमुना नदी का नहीं, बल्कि गंगा नदी से लाया गया पानी है, जिसे घाट पर भरने से पहले फिल्टर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर इधर, ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज का यह वीडियो रिपोस्ट किया। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। इसी बीच पड़पड़गंज से बीजेपी विधायक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को चुनौती देते हुए यमुना में फिसल गए। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक की बहुत सुंदर डुबकी, आपके झूठ से मां यमुना बहुत नाराज हैं। देखिए इस वीडियो को। जरा पानी पी लेना, यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये देखिए बहुत सुंदर डुबकी है, छठी मैया की। तो दरअसल सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती दी थी कि अगर यमुना नदी का पानी इतना ही साफ है तो इसका पानी पीकर दिखाएं। उसी के जवाब में रवि नेगी डीएनडी की यमुना घाट पर पहुंचे, जहां पैर फिसलने से वह यमुना नदी में गिर गए। हालांकि बाद में उन्होंने डुबकी लगाकर बाहर निकल गए। दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर यमुना नदी की सफाई करवाई जाएगी। फिलहाल यह विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि छठ महापर्व नजदीक है और बिहार में भी चुनाव नजदीक है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं जो यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं और छठ पूजा में आस्था भी रखते हैं। पूर्वांचलियों के लिए छठ एक भावनात्मक जुड़ाव का भी पर्व है। इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, बीजेपी की नौटंकी। देखिए जरा। इधर तमाम आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है। बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बताया। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने दिल्ली में 8 महीनों में ही यमुना को इतना साफ कर दिया है कि लोग वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को हर चीज में राजनीति करनी है। हमारे लिए छठ राजनीति का पर्व नहीं, बल्कि हमारी आस्था का विषय है। मैं सौरभ भारद्वाज से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी यमुना के तट पर पूजा क्यों नहीं की। जहां तक उस घाट की बात है, तो हमारे पुराने वीडियो में देखें तो पहले भी वहां मिट्टी दिखाई देती थी। ऐसा नहीं है कि हमने छठ पूजा को लेकर ही ऐसा किया है। उनके बयान उनकी राजनीतिक कुंठा और निराशा को दिखाते हैं। सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने यमुना के तट पर
छठी मैया की पूजा अर्चना रोकने का पाप किया था। उस पाप का परिणाम था कि मां यमुना ने उनको सजा दी और वो दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन अपनी उस राजनीतिक हार को पचा पाना अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बस में है नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि 8 महीने के कार्यकाल में वो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों को यमुना के तट पर पूजा अर्चना करने का अवसर लाने में कामयाब हुई हैं। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मैं सौरभ भारद्वाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई से पी गए वो कहाँ गए, उसका जवाब दे दें। हमने 8 महीने में यमुना को इस लायक तो कर दिया ना कि आज हम वहाँ जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को धोखा देने का काम किया। तो सुना आपने आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनकी सरकार में ही यमुना नदी की सफाई हुई है और पूजा अर्चना करने लायक हो गई है। लेकिन वहीं सौरभ भारद्वाज लगातार बीजेपी नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि यमुना नदी की पानी इतनी ही साफ हो गई है तो आप पी कर दिखाएं। खैर, अब जनता को क्या लगता है? क्या दर्शकों आपको लगता है वाकई में यमुना नदी की सफाई हो गई है? यमुना नदी का जो पानी है वो नहाने लायक, पूजा अर्चना करने लायक, पीने लायक हो गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर सफाई दे रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं जो छठ महापर्व आ रहा है इसको लेकर इसका जो प्रभाव है वो बिहार चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।